अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। हम पढ़ रहे हैं जनरल इंग्लिश के MCQs और हमने पढ़ा था एरर स्पॉटिंग के बारे में। 25 क्वेश्चंस पिछले लेक्चर में हमने पढ़े और यही आज कंटिन्यू करेंगे दूसरा लेक्चर। आज हम 26 के बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। और हमारा नेक्स्ट सेशन वो भी देखेंगे, अब इंग्लिश पे नहीं होगा, वो रीजनिंग या जीके पे होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको किस पे चाहिए, जीके या रीजनिंग पे। तो बिना देरी के चलेंगे आगे। देखो एरर स्पॉटिंग। द डांसर्स स्वेड डेंटी ऑन द स्टेज लास्ट नाइट। ये है सेंटेंस। स्वेड डेंटी द डांसर्स लास्ट नाइट ऑन द स्टेज। क्या आएगा? यहाँ मैं आपको पहले मीनिंग समझाऊंगा। द डांसर्स स्वेड डेंटली। जो डांसर्स है उन्होंने स्वेड मतलब मूव करना, डेंटी मतलब ग्रेसफुली, वो मतलब स्लोली जो मूव्स वूज करते हैं डांसर्स, उसी टाइप का ये है। तो यहाँ अगर ये स्वेड मतलब वर्ब मूव करना, डेंटी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा एडवर्ब, वर्ब के साथ एडवर्ब। तो डेंटली आएगा, डेंटी नहीं, डेंटली। ग्रेसफुली उन्होंने मूव्स वूज किए, तो एरर आएगा यहाँ इसमें। दूसरा क्वेश्चन। वी फीड द हॉर्सेस ओट्स फॉर अ वीक बिकॉज इट हैड ईटन ऑल द हे। हे मतलब वो घास फूस जो हम काट काट के इनको देते हैं, उन्होंने वो सारा खत्म कर दिया, मतलब हैड ईटन। तो वी फीड द हॉर्स ओट्स फॉर अ वीक। हमने एक हफ्ते के लिए उनको फेड किया ओट्स, क्योंकि वो उन्होंने सारा हे खा लिया था। तो फीड यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये नहीं आएगा, यहाँ आएगा फेड, क्योंकि पास्ट में है सारा, इसलिए V2 आएगा, वर्ब टू फेड आएगा। यहाँ पे एरर कहाँ है? वी फेड, इसमें आएगा एरर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। She will have participate in the dance competition by the time her father returns from the tour। देखो जब कोई काम हम फ्यूचर में कंप्लीट करते हैं, मतलब फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा यहाँ आता है V3। She will have participated आएगा, यहाँ क्या आएगा? participated in the dance competition by the time her father। तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है, जब जिस टाइम उसका फादर वहाँ आ चुका होगा तो उन्होंने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा, मतलब फ्यूचर परफेक्ट में, इसलिए गलती यहाँ होगी, पार्टिसिपेटेड। टेंस का एरर है ये। तो कौन से ऑप्शन में है ये पार्टिसिपेटेड? यहाँ देखो और एक क्वेश्चन। दे विल नॉट अटेंड द इवेंट एज दे आर गोइंग अवे एट एंड ऑफ अप्रैल। देखो यहाँ कोई एरर है। दे विल नॉट अटेंड द इवेंट एज दे आर गोइंग अवे एट एंड ऑफ अप्रैल। तो एट एंड आपने सुना है? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि जब भी हम बिगनिंग एंड सुपरलेटिव डिग्रीज जहाँ भी यूज़ करते हैं वहाँ हमेशा द आता है। तो द एंड, द बिगनिंग वही आएगा। तो एंड से पहले द होना चाहिए था। कहाँ गया ये? एट एंड ऑफ अप्रैल, एरर यहाँ पे है। अब देखो और एक क्वेश्चन आपके सामने। आई वॉन्टेड टू बाई ए कैंडल होल्डर बट द स्टोर डिडंट हैव वन, सो आई गॉट ए केक। अब इसमें एरर ढूंढने की कोशिश करो। नो एरर। आई वॉन्टेड टू बाई ए कैंडल होल्डर बट द स्टोर डिडंट हैव वन, सो आई गॉट ए केक। तो यहाँ ये सारे सेंटेंस सही है, नो एरर इसका आंसर आएगा। और एक क्वेश्चन। यू अराइव्ड 2 days ago। आप 2 दिन पहले आ गए थे। बाय द टाइम यू लीव यू विल हैव स्पेंड 9 days here। तो इसमें देखो, इसमें कोई एरर है। यू अराइव्ड 2 days ago, यू विल हैव स्पेंड 9 days here,
बाय द टाइम यू हैव, तो यहाँ आपको मैंने बताया ये बता रहा है कि आप 2 दिन पहले आ गए। बाय द टाइम यू लीव, जिस टाइम आप निकल चुके होंगे, यू विल हैव स्पेंट 9 days हियर, तो ये फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बता रहा है, मतलब इसका कोई एरर नहीं है, 100% सही है। अब देखो ये, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। द सिंपल मिस्टेक विच वॉज कमिटेड बाय द बॉय हंटेड हर फॉर ईयर्स। एक लड़के ने एक मिस्टेक की, एक गलती जो इसको हमेशा के लिए हॉन्ट करती है, मतलब वो मिस्टेक कोई स्पेशल मिस्टेक हो गई, मतलब उसके साथ द आएगा ही। तो मिस्टेक यहाँ पहले हम देखें, द और एन यहाँ ज़्यादा है, एन सिंपल मिस्टेक नहीं आएगा, वो मैंने आपको बताया, ये कोई स्पेशल मिस्टेक है, तो ये बन गया द सिंपल मिस्टेक विच वॉज कमिटेड बाय एन बॉय। यहाँ तो एन बॉय है, एन बॉय नहीं आता है, अ बॉय या द बॉय, उस लड़के ने, वो भी स्पेशल बन गए। ए सिंपल मिस्टेक भी नहीं आएगा, मतलब यही आएगा द सिंपल मिस्टेक विच वॉज कमिटेड बाय द बॉय, ये भी सही है, हॉन्टेड हर फॉर ईयर्स। देयर इज ए स्पेक्ट्रम of seas around that land which attracts tourists of all aging। एजिंग मतलब बूढ़ा हो जाना, बूढ़ा हो जाना होता है एजिंग। मगर जब हम हर किसी कैटेगरी के बात करेंगे, छोटे बड़े जवान, तो उस टाइम हम बोलते हैं कि जो सबको अट्रैक्ट करता है वो उसको बोलते हैं हम एजेस। देयर आर पीपल ऑफ ऑल एजेस हम बोलते हैं, ना कि एजिंग। एजिंग मतलब बुढ़ापा होना, आप बूढ़े हो गए हैं, यू आर एजिंग बता रहे हैं। लेकिन एजेस जब हम बोलते हैं मतलब वहाँ सब किस्म के लोग हैं, तो एरर आएगा यहाँ टूरिस्ट्स ऑफ ऑल एजिंग, टूरिस्ट्स ऑफ ऑल एजिंग, ये है मिस्टेक। नीम टेस्ट्स ए लिटिल बिटरली बट इज वेरी यूजफुल। देखो यहाँ पे हमें एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि टेस्ट्स है ना, टेस्ट्स आता है एक वर्ब, लेकिन ये क्या है, स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब क्या होती है, मतलब जिसमें हम काम कुछ नहीं करते हैं लेकिन काम होता है। टेस्ट मतलब ये खुद ब खुद हो जाता है टेस्ट। तो बिटरली नहीं आएगा, यहाँ बिटर आएगा, बिटर। तो यहाँ ए लिटिल बिटरली, ये इसमें मिस्टेक है। रानी वॉज एक्सट्रीम अपसेट विद हर रिजल्ट्स दिस ईयर। रानी वॉज एक्सट्रीम अपसेट, क्या आएगा यहाँ पे, अपसेट मतलब दुखी होना, ये भी एक किस्म का वर्ब है, और यहाँ इसका आएगा एडवर्ब, तो यहाँ आएगा एक्सट्रीमली अपसेट, वो बहुत उदास थी, तो यहाँ इसमें एरर आएगा एक्सट्रीमली अपसेट। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स थ्रू हैंड डोर टू डोर। थ्रू हैंड नहीं आता है, यहाँ आता है बाय हैंड, हाथों से। देखो कितने छोटे छोटे एरर्स आते हैं जो हमें दिखते नहीं है। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स बाय हैंड। Luckily, I managed to get a room in the college hostel and I moved there। देखो ये सारा पास्ट के बारे में बता रहा है। लकीली उसने मैनेज किया और एक रूम हासिल किया, मैनेज्ड आता है, तो यहाँ फिर पास्ट ही होना चाहिए, आई मूव नहीं, आई मूड, मूड आएगा यहाँ, आई मूड देयर, सारा पास्ट में ही, तो कहाँ आएगा एरर, एंड आई मूड देयर। देयर वॉज नो अदर बुक इन द इंग्लिश लैंग्वेज विच इज एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन। देखो यहाँ भी इसी टाइप का एरर आएगा, यहाँ टेंस का एरर। देयर वॉज नो अदर बुक इन द, जब ये बात करता है प्रेजेंट की विच इज एज इंटरेस्टिंग एज दिस बुक, ये किसी बुक की तरफ इशारा करता है, मतलब प्रेजेंटली ये कुछ बात कर रहा है, लेकिन यहाँ वाज फिर नहीं आना चाहिए, यहाँ इज। देयर इज नो अदर बुक इन द इंग्लिश लैंग्वेज विच इज एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन, तो यहाँ आएगा
ये इसका करेक्ट आंसर है। दिस देयर इज विच इज एज कहाँ है, देयर वाज नो अदर बुक कहाँ, ये देयर वाज नो अदर बुक, यह इसका एरर है। अब देखो ये आई हैव नेवर कम टू सच ए काइंड पर्सन लाइक माई फ्रेंड। तो ये बता रहा है कि अभी तक मुझे ऐसा कोई शख्स नहीं मिला जैसा मेरा दोस्त है। तो यहाँ कम, ये फ्रेजल वर्ब आएगा कम अक्रॉस। कम अक्रॉस, कम अक्रॉस क्या होता है, अभी तक कोई मिला नहीं मुझे, मतलब अभी मेरे सामने कोई ऐसा शख्स नहीं आया काइंड जैसा मेरा दोस्त है। तो कहाँ आएगा एरर, यहाँ कम टू, कम अक्रॉस आएगा यहाँ। Anant was telling a story about his most recent exploits when a tree branch broke the living room window. तो अनंत पास्ट के बारे में बात कर रहा है। अनंत was telling a story, वो बात मतलब स्टोरी बता रहा था। अबाउट हिज मोस्ट रिसेंट एक्सप्लोर, व्हेन अ ट्री, तो यहाँ सारा पास्ट में चल रहा है इसलिए व्हेन अ ट्री ब्रांच ब्रेक नहीं आएगा, ब्रोक आएगा। ब्रोक टूट गया था, उस टाइम एक टहनी टूट गई थी ब्रांच की। तो कहाँ आएगा, व्हेन अ ट्री ब्रांच ब्रेक, यहाँ आएगा ब्रोक, तो इसमें एरर है। वी शुड नॉट मेक एन नॉइज इन द क्लास। देखो एन नॉइज नहीं आता है, एन नॉइज आता है। एन क्या आता है, वॉवेल्स के साथ, इसलिए एरर यहाँ आएगा। नॉट मेक एन नॉइज, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। I was wish to meet her on the birthday। यहाँ तो सीधे सीधे एरर दिख ही रहा है। I was wish कभी नहीं सुना है। I wish मैं चाहता हूँ, तो I was wish यहाँ इसमें एरर है। We have been arranged the stay for the guests at a hillside resort। तो ये आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। वी हैव बीइंग अरेंज्ड नहीं आता है, यहाँ आता है फिर सीधे वी हैव अरेंज्ड द स्टे, ये बीइंग अरेंज्ड नहीं आता है प्रेजेंट परफेक्ट। द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम इन द राइट टाइम। इन द राइट टाइम आपने नहीं सुना है, एट द राइट टाइम आता है। एट द राइट टाइम, सही मौके पर आ गए। क्या है यहाँ, इन द राइट टाइम, यहाँ पे इसका एरर है। वी विल हैव बीन नून द रिजल्ट ऑफ द CAT एग्जाम बाय नेक्स्ट वीक। तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट में आता है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या फिर यूज होता है, वी विल हैव बीन नून नहीं आता, वी विल हैव नून। वी फ्यूचर परफेक्ट आपको पता है, वी हैव नून, वी विल हैव नून द रिजल्ट, हमने रिजल्ट जान चुके होंगे ऑफ द CAT एग्जाम बाय नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक। तो एरर कहाँ आएगा, हैव बीन नून द रिजल्ट। ही इज वेरी thirsty, give him a little water to drink। he are very thirsty नहीं आएगा, he is, ये तो बिल्कुल सिंपल है, he is very thirsty। देखो 47, I am sure Helena would passes with flying colors। would passes नहीं आता है, would pass आता है। I am sure Helena would pass with flying, ये तो बहुत इजी था। अब ये one of their fighters and Neptune will be leaving in 2 weeks। फ्राइटर्स आपको पता है, FREIGHTERS, तो ये है वो गुड्स शिप्स जो होती है, सपोज एवरग्रीन, गैलेक्सी, उनके अपने अपने नाम होते हैं। शिप्स जो वो गुड्स कैरियर्स होते हैं उनको बोलते हैं फ्राइटर्स।
और इसका नाम है नेपच्यून। तो नेपच्यून कोई खास शिप है, प्रॉपर नाउन। यहाँ ए नहीं आएगा, यहाँ द आएगा। सपोज द एवरग्रीन है, द गैलेक्सी, उनके अपने अपने फ्राइटर्स के नाम होते हैं, विल बी लिविंग। तो यहाँ एरर आएगा नेपच्यून भाई, नेपच्यून वन ऑफ आवर देयर फ्राइटर्स नहीं आएगा, विल बी लिविंग इन द नेक्स्ट। तो नेपच्यून में आएगा द नेपच्यून। Identify the error in the tense and choose the correct form of the verb in the present tense from the following options. My teacher often forget the name of the students. यहाँ आपको पता है my teacher, तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। often forget, वर्ब क्या आएगा फिर, वर्ब भी सिंगुलर आएगा, लेकिन यहाँ प्लूरल वर्ब है इसलिए यहाँ आएगा forgets। forgets यहाँ तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। Roger went to an United Kingdom with his wife to celebrate Christmas. तो यूनाइटेड किंगडम के सामने आपने कभी एन सुना होगा नहीं, यहाँ कंट्रीज के सामने, कंट्रीज जितने भी है उनके सामने आर्टिकल नहीं आता है। अगर कंट्रीज बन गई ग्रुप ऑफ स्टेट्स से, सपोज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द फिर आएगा द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम, इसको हम बोलते हैं द यूनाइटेड किंगडम। इंडिया को हम द नहीं लगा सकते क्योंकि कंट्रीज के सामने द नहीं, अलबत्ता अगर ग्रुप ऑफ स्टेट्स आएगा फिर हम द यूज कर सकते हैं, सपोज द यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ ये इसमें एरर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एरर। आई हैव अ डॉग एंड अ काउ। अ डॉग इज ब्लैक बट द काउ इज ब्लैक एंड वाइट। यहाँ देखो यहाँ कोई एरर है, यस बहुत सिंपल एरर आता है। सेंटेंस में अगर कोई नाउन आता है तो पहले वो आर्टिकल ए से आता है। अगर वो दोबारा यूज हुआ तो फिर वो कोई स्पेशल बनता है खास, क्योंकि रेफरेंस फिर उसी की होती है, इसलिए वहां द यूज होता है। तो यहाँ आएगा द डॉग इज ब्लैक बट द काउ इज ब्लैक एंड वाइट। तो ए डॉग इज ब्लैक नहीं आएगा, द डॉग, क्योंकि दोबारा फिर दूसरी बार यूज हुआ, ये आर्टिकल का एरर था। तो ये थे आपके नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट टाइम मुझे कमेंट करना अब नेक्स्ट सेशन किस पे आएगा, तो मैं वही सेशन आपके सामने लाऊंगा। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।